बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन राशिदीन अल हादियीन अल महदियीन व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहि मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। कायनात सी अजे ते विच परदे, कायनात सी अजे ते विच परदे, किते बू ज़हूर दी पई नहीं सी, किते ईसा दे दम विच दम नहीं सी, दम नाल जिंदा होया कोई नहीं सी, किते मूसा कलीम दी तूर उते गल बात किधरे अजे होई नहीं सी, परदे विच सी अजे हसीन यूसुफ, होश अजे जुलैखा ते खोई नहीं सी, किते पुत्र दे हिजर फराक अंदर अख अजे यकूब दी रोई नहीं सी, किते इब्राहीम उते अग नमरूद वाली किधरे अजे गुलजार ते होई नहीं सी, किते नाम निशान तूफान दा ना कौम नू भी रब डबोई नहीं सी, किते मिट्टी दीवानिया आदम दी पानी पा फरिश्तियां गोई नहीं सी। मेरे मुस्तफा नबी सन उस वेले जात रब दी सी और कोई नहीं सी। सब तारीफें अल्लाह जल्ल शानहू वहदहू ला शरीक के लिए, जिसने अपनी कुदरत कामिला से इस कायनात को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरफान की खातिर पैदा फरमाया। बेशुमार दरूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की खातिर, जिनकी ज़ात अक़दस इस कायनात की तख्लीक का बायस बना। अल्लामा कारी हाफिज़ ज़ुबैर मुजद्दिदी साहब की ज़ेर सदारत ये उर्स की तकरीब माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में चल रही है। मैं देख रहा था कि बंदे यहाँ जो बैठे हैं तादाद में थोड़े हैं मगर ज़ौक़ में थोड़े नहीं हैं, शौक़ में थोड़े नहीं हैं। हर शख्स सुन रहा था बड़ी तवज्जो के साथ, अगरचे के नकीबे महफिल कह रहे थे सुभान अल्लाह ज़रा ऊंची कहें, लेकिन मैं ये देख रहा था जो ऊंची नहीं भी कहता था कह दिल से रहा था। सुभान अल्लाह अब आप कहें या ना कहें मेरा ज़रा दूसरा मसला है। अब आप सुभान अल्लाह कहें या ना कहें मगर आंख मेरी आंख से जुड़ी रहे, बस इतना मामला है। जहां आपकी आंख झुकी वहां मैं कुर्सी से उतरा, क्योंकि मैं यही देखता हूं कि तब तक ही सुनाऊंगा जब तक सुनने वाले शौक से सुनते सुनेंगे। हमारे बरखुरदार हाफिज हसन ज़ुबैरी साहब छोटी उम्र में माशाअल्लाह जो अंदाज़े खिताबत है, मुझे नहीं पता आपने कितनी मर्तबा उनके वालिद गिरामी हाफिज ज़ुबैर साहब को सुन रखा है, लेकिन आपको अंदाज़ा तो हुआ होगा जिसका बेटा इतना बड़ा मुकर्रर है बाप कितना बड़ा मुकर्रर होगा। माशाअल्लाह से ये इल्मी घराना ही इल्मी है, और मुझे तो इसी बात पे नाज है कि मेरी इनके साथ कोई निस्बत जुड़ी हुई है। मुझे इन्होंने कुर्सी पे बिठा दिया है, मैं खड़ा होकर यहाँ कर सकता था बात। लियाकत अली शाह साहब भी मौजूद हैं सादात की मौजूदगी में, और सादात ही के मज़ार के सामने जुर्रत नहीं है कुर्सी पे बैठने की। बस इतनी बात एक तसल्ली देती है कि सरकार दो आलम ने हज़रत हसन बिन साबित को जब मिंबर पे खड़ा किया था कि हसन इस मिंबर पे चढ़ के मेरी नात पढ़, उस वक्त सरकार खुद मिंबर पर नहीं थे, आप नीचे खड़े हुए थे। हसन मिंबर पे चढ़ के सरकार की नात पढ़ रहे थे। जब तज़किरा उन्हीं के घर का हो
तो फिर कुर्सी पर बैठ के भले कर लिया जाए, बेअदबी गिनी नहीं जाती, क्योंकि जिक्र उन्हीं का हो रहा होता है। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूं। अल्लाह जल्ल शानहू ने इंसानों की हिदायत के लिए 1.25 लाख नबियों को दुनिया में भेजा। हर नबी को भेजने से पहले नबी के दिल में उम्मत का प्यार डाल के भेजा। हर नबी अपनी उम्मत से बड़ा ही प्यार करता रहा। हर नबी अपनी उम्मत से बड़ी मोहब्बत करता रहा और अपनी उम्मत की फलाह के लिए रब से दुआएं मांगता रहा। हर नबी ये चाहता था कि मेरी उम्मती जन्नत में चले जाएं, खुदा के अजाब का शिकार ना हो। लेकिन आपको पता है कि उम्मतें हर नबी की बात मानने को तैयार नहीं। किसी नबी को 10 बंदे मान लेते थे, किसी को 100 बंदा मान लेता था, किसी को कोई 2-4 लाख मान लेते थे, किसी को 2 भी नहीं मानते थे। सबसे बड़ी कौम जो हमें नजर आई है, सबसे बड़ी कौम जो हमें नजर आई है, वो यही तो यहूदियों की थी ना, बनी इसराइल, जिनका 6 लाख का लश्कर समंदर पार करके आया। समंदर पार करके आया है 6 लाख का लश्कर मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, लेकिन इस 6 लाख ने मूसा को नबी माना नहीं। समंदर पार करके आए और फिर कहा मूसा अलैहिस्सलाम से, लन नुअमिन लका हत्ता नरल्लाह जहरा। मूसा, हम तो तुझे नबी नहीं मान सकते जब तक खुदा सामने आके ना कहे ये मेरा नबी है। हम तुझे नबी नहीं मान। कौन कह रहा है? मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, जिनको समंदर में से निकाल के लाए हैं, रास्ता समंदर में बनाया है, समंदर पार करके वो कहती है कौम, हम तुझे नबी नहीं मान सकते जब तक अल्लाह खुद सामने। अब नहीं, आपने बोलना तो नहीं, लेकिन मैं कुछ चेहरों को देख रहा हूं इधर उधर हट गए हैं। तवज्जो उधर हटी तो मैं गया। मेरी बात को सुनना है, आपने आंख मुझसे लड़ी रहे। मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती कहते हैं हम तुझे नबी नहीं मान सकते जब तक अल्लाह खुद आकर हमें ना कहे। इसका मतलब है लश्कर 6 लाख आया था, मगर 6 लाख ने नबी माना नहीं। कुछ नबियों को उम्मती मानते रहे, कुछ को ना मानते रहे, नबी समझाते रहे, उम्मत ना मानती रही। ऐसा वक्त भी आया कि नबी अपनी उम्मतों से तंग आते गए। एक नबी नूह अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर दुआ कर ली, परवरदिगारा मैंने हर तरह कोशिश करके देख ली है, समझाया है, ये नहीं मानते, अब मैं दुआ करता हूं, उम्मत तो अगरचे मेरी है मगर है काफिर, मौला रब्बे ला तज़र अलल अर्द मिनल काफिरीन तैयारा। मौला मैं दुआ करता हूं इस जमीन पर अपने एक मुनकर को भी जिंदा ना छोड़। मार आया था तूफान नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर, आया था किसकी दुआ पर? उम्मत के नबी ने तूफान मंगवाया। वही नबी जो दिल में उम्मत का प्यार रखता है, मगर अपनी ही उम्मत के खिलाफ तूफान मंगवाया। तो नबियों को जब उम्मतों ने तंग किया तो एक हद आती गई जहां नबी अपनी उम्मत से तंग होते गए और फिर कहा कि ये उम्मत इस काबिल नहीं है कि इसके लिए दुआएं की जाएं। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नाम तो आपने पढ़ा है, सुना है, अल्लाह का यार यही नबी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हाथ उठा के दुआ करते हैं, परवरदिगारा मैंने बड़ा समझाया, मैंने इस उम्मत को बड़ा समझाया, रब्बे इन्नहुन्ना अदललना कसीरम मिनन नास फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी। ये कुरान है। इब्राहिम कहते हैं परवरदिगारा ये जो बुत हैं, इन बुतों ने बड़े लोगों को गुमराह कर दिया, बड़े लोगों को गुमराह कर दिया। मैं सबका जुम्मा नहीं लेता, मौला मैं तुझसे बात करता हूं सिर्फ उनकी जो मेरे फर्मा बरदार। किन की बात करता हूं? जो मेरे फर्मा बरदार, जो मेरे नाफरमान है, मेरा उनका ताल्लुक कोई नहीं। इसका मतलब क्या निकला? जनाब इब्राहिम ने अपनी उम्मत के नाफरमानों से रिश्ता तोड़ लिया, कोई ताल्लुक नहीं। बारी आई जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, आप भी खड़े हो गए, हाथ उठाए, मौला बड़ा समझाया,
इनको बड़ा डराया, ये नहीं डरे। इन रब्बे परवरदिगारा अब इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुका व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। मौला अब अगर तू इनको अज़ाब देना चाहे तो मैं नहीं कहूंगा कि मेरा इनसे कोई रिश्ता है। अगर तू इनको अज़ाब देना चाहे तो तेरे बंदे, अगर तू इनको अज़ाब देना चाहे तो ये इन कह रहा हूं ना, इसका मतलब स्टेज वाले नहीं हैं, इशारा कहीं और कर रहा हूं। अब इशारा तो करना था ना, स्टेज वाले तो जनती हैं, इसीलिए तो मेरे पीछे बैठे हैं कि सामने हुए तो कुछ सुनना पड़ जाएगा, वो इसीलिए पीछे बैठे हैं। जो कहता रहे हम नहीं सुनने वाले, तू आगे वालों को सुनाता जा हजरत के साथ। अब ये स्टेज वाले हैं, थोड़ा मैंने कहा जरा स्टेज वाले अगर कोशिश करें तो थोड़ा थोड़ा आगे हो जाएं। मैं कहां तक गर्दन घुमाऊं, बल ना पड़ जाए गर्दन में, इनको भी तो देखना है। हजरत थोड़ा सा आगे हो जाएंगे, चेहरों की जियारत से मैं भी मुनव्वर होता रहूंगा, है ना। थोड़ा सा बस ज्यादा घूमना पड़ रहा था, मैंने सोचा गर्दन में बल पड़ जाएगा तो इतनी दूर कहां पीछे जाऊं। अब बड़ी तवज्जो, सफर मेरा बड़ा लंबा नहीं है, मुख्तसर है, मगर मैं अर्ज करना चाहता हूं हर नबी अपनी उम्मत के नाफरमानों से रिश्ता तोड़ता रहा। जो उम्मत के लिए प्यार रखता था, छोड़ा कि नहीं छोड़ा, उम्मत को छोड़ा। अब देखो इधर क्या हो रहा है, तहज्जुद का वक्त और मुस्तफा मुसल्ले पर, आपको इस लम्हे का कोई पता नहीं चला, मेरा ख्याल स्पीकर की आवाज ज्यादा है। तहज्जुद का वक्त है, सरकार मुसल्ले पर हैं, आंखों में आंसू है और वही बात करते हैं जो जनाब इब्राहीम ने अल्लाह से की थी। आयत कुरान में अल्लाह ने नाज़िल की थी कि मेरे इब्राहीम ने मुझे ये कहा था। अब सरकार वो आयत पढ़ रहे हैं, रब्बे इन्नहुन्ना अदलल्ना कसीरम मिनन नास फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी। वही बात जो इब्राहीम ने कही, वो आयत सरकार ने तलावत की। फिर सरकार ने वो आयत तलावत की जो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुका, अगर तू इनको अजाब देता है तो तेरे बंदे हैं। दोनों आयतें पढ़ी सरकार ने, एक जनाब इब्राहीम की और एक जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की, पढ़ के कहने लगे परवरदिगारा तेरे इब्राहीम ने अपनी उम्मत के नाफरमानों से रिश्ता तोड़ दिया, तेरे ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के नाफरमानों से रिश्ता तोड़ दिया। मौला मगर मैं मोहम्मद कहता हूं जो मेरे फरमा बरदार हैं वो भी मेरे हैं, जो मेरे नाफरमान हैं वो भी मेरे हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। जो मेरे फरमा बरदार हैं वो भी, और जो मेरे फरमा बरदार नहीं वो भी। मैं नहीं कहूंगा कि दे ले अजाब इनको, मैं नहीं कहूंगा। मौला सब मेरे हैं, अच्छे भी मेरे, बुरे भी मेरे। ये कहा और आंखों में आंसुओं की लड़ियां रो रहे हैं सरकार। जिब्रील को अर्श पर रब ने आवाज दे दी, मौला ने आवाज दी, या जिब्रील उज़हब इला मोहम्मद फसल हो मायुब की का। जिब्रील जा मोहम्मद के पास, पूछ जाके रो क्यों रहे हो। कोई बात समझ में आई है आपको? आपको नहीं पता चला? ये जो हाफिज साहब बात कर रहे थे, ये जो अलामा साहब बात कर रहे थे, ये जो निस्बतों की बात हो रही थी, आपको पता नहीं चला। उम्मत के वली से निस्बत हो जाए वो जहन्नम से निकाल लाता है, उम्मत के नबी से निस्बत हो जाए वो जहन्नम में जाने ही नहीं देता। हमारी निस्बत कितनी ऊंची है। पूछा जिब्रील जा जाके पूछ रो क्यों रहे हो। अब जिब्रील आए, सवाल देखना, और अगर आप कहीं रुक गए तो बात रुक जाएगी। सवाल क्या है? जिब्रील जा जाके पूछ मोहम्मद रो क्यों रहे हो। अल्लाह को नहीं पता था मोहम्मद क्यों रो रहे हैं? तवज्जो रखना, अल्लाह को पता था कि नहीं पता था? थोड़ा थोड़ा बोलना। अल्लाह को पता था तो फिर जिब्रील को क्यों भेजा? अल्लाह को पता था, जिब्रील को पता नहीं था।
अल्लाह जिब्रील को बताना चाहता था पताकार मोहम्मद रो क्यों रहे हैं, और जिब्रील के जरिए कयामत तक की उम्मत को बताना चाहता था देखो मेरा मोहम्मद तुम्हारे लिए रोता रहा है। कहा पूछ जाके मुस्तफा रो क्यों रहे हो। अब जिब्रील आए और आके कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलाम कहता है और पूछता है आप रो क्यों रहे हैं। सरकार ने फरमाया जिब्रील मुझे मेरी उम्मत का गम रुला रहा है, मेरी उम्मत का दुख रुला रहा है। अच्छा बात हो गई, जिब्राइल वापस चले गए। क्यों वापस चले गए? उनको भेजा ही इतने से काम के लिए था, पूछ के आ, पूछ के आ। जिब्रील वापस गए, जाके कहा परवरदिगार तेरा महबूब अपनी उम्मत के लिए रो रहा है। मौला ने फरमाया जिब्रील जा, या जिब्रील लुज़हब इला मोहम्मद, जिब्रील जा मोहम्मद के पास। अब जिब्रील ने आना है और अगली बात मैंने रोक ली है, सुनाता हूं। जिब्रील जा उम्मत मोहम्मद के पास और मेरा ये पैगाम दे। अगर कोई पैगाम देना ही था तो पहले चक्कर में नहीं दिया जा सकता था भाई। पहला फेरा जब जिब्रील आए थे, अल्लाह तो जानता था ना, अल्लाह कह सकता था ना कि जिब्रील जा मेरा महबूब अपनी उम्मत के लिए रो रहा है, जा जाके उसे मेरा ये पैगाम दे। पहले चक्कर में कह सकता था कि नहीं कह सकता था? कह सकता था, मगर नहीं कहा। पहले में कहा सिर्फ पूछ के आ। अब जिब्रील पूछ के गए, दूसरे चक्कर में पैगाम दिया, तो मौला ये काम पहले चक्कर में क्यों नहीं कर लिया? बताना चाहता था, रब चाहता था जिब्रील बार बार मोहम्मद की गली के चक्कर लगाता रहे। वो बताना चाहता था ये वो गली है जहां जिब्रील भी बार बार चक्कर लगाता है, तुम क्या कर रहे हो? ये वो गली है। अच्छा कितने चक्कर लगाता है? मैं जरा थोड़ा सा चक्कर बता लूं, फिर मैं आगे चलता हूं। पैगाम लाया क्या है? 950 साल तबलीग की है जनाब नूह अलैहिस्सलाम। आपकी कुल उम्र 950 साल नहीं, उम्र तो 1200-1300 साल थी। 1200-1300 साल उम्र में से 950 साल तबलीग की है। इस 950 साल में जिब्रील के चक्कर 150 से 200 तक हैं। 200 मरतबा, 150 मरतबा, बस इतने चक्कर हैं जिब्रील के। किसी नबी के पास जिब्रील कितनी मरतबा आया? किसी के पास पूरी जिंदगी में 4 मरतबा, किसी नबी के पास जिंदगी में पूरी जिंदगी में 50 मरतबा, किसी के पास 100 मरतबा, किसी के पास 150 मरतबा, 200, 250 और आखिरी हद है 300 मरतबा। 300 से ज्यादा बार किसी नबी के पास जिब्रील नहीं है। भाई बात को तवज्जो से सुनना, नबी ने तबलीग की हो 900 साल या नबी ने तबलीग की हो 600 साल, जिब्रील के चक्कर कितने? 300 से ज्यादा नहीं। अब देखो मुस्तफा की गली में सरकार ने तबलीग की है 23 साल। 20 और 3 कितने? 23 साल। 23 साल तबलीग की। इन 23 सालों में जिब्रील के चक्कर पता है कितने हैं? भाई तवज्जो रखना, जो जिब्रील किसी नबी के पास 200, 250, 300 से ज्यादा मरतबा नहीं आया, वही जिब्रील मोहम्मद के पास 34,000 मरतबा चक्कर लगा रहा है। कितने चक्कर लगाए हैं? 34,000 मरतबा 23 सालों में। अब सालों के दिन गिने तो हिसाब लगता, यूं लगता है एक एक दिन में 6-6 फेरे आ रहा है। रहते ही सरकार की बारगाह में 6-6 चक्कर लगने हैं, 6-6 चक्कर लगने हैं, तो फिर रहना ही हुआ ना वहां पर। अब वहां पर मामला क्या है? इतने चक्कर, एक चक्कर में पूछ के यार रो क्यों रहे हैं। अब दूसरे चक्कर में क्या हुआ? जा के बता, जिब्रील पैगाम मेरा जाके दे। क्या पैगाम है? मोहम्मद को कह रोना, इन्ना सनुर्दी काफी उम्मतिक वला नसूक, हम तुझे तेरी उम्मत के बारे में राजी करके छोड़ेंगे और तुझे दुखी नहीं होने देंगे। दो बातें एक नहीं की भाई। जब अल्लाह ने कहा था हम तुम्हें राजी करके छोड़ेंगे, तो इसका यही मतलब था ना दुखी नहीं रहने देंगे। मगर अल्लाह ने मतलब नहीं समझा, मतलब नहीं किया। अल्लाह ने बात की,
हम तुझे उम्मत के बारे में राजी करके छोड़ेंगे और दुखी नहीं होने देंगे। दो बातें हैं, बातें दो हैं, कीमती हैं, रखना हाथों में पकड़कर। हम तेरी उम्मत के बारे में तुझे राजी करके छोड़ेंगे। सनुर्दी का फी उम्मतिक वला नसूक, और तुझे दुखी नहीं होने देंगे। दो काम करने हैं, दो, राजी भी करना है और दुखी भी होने नहीं देना। अब इन बातों को सरकार ने पकड़ के सीने से लगा लिया। अल्लाह की तरफ से दो बशारतें आ गई, हुजूर ने दोनों बातों को रख लिया पास। अब वादे हैं अल्लाह के दो, ये वादे हमारे लिए हैं। मैं बड़े नाजुक मरहलों पे जाने वाला हूं, आपकी तवज्जो चाहिए। अल्लाह ने मेरी परेशानी पता क्या है, जो बंदे मेरे पीछे हैं, मैं सोचता हूं पता नहीं अब मेरे पीछे कौन आ गया है। मैं कभी यूं होता हूं, कभी यूं होता हूं, हिल हिल के मैं थक गया हूं कि किसी को, मेरे पीछे वालों को मेरी पुश्त ना हो। मगर क्या करूं, वो वहां से उठ के नहीं आ रहे आगे, तो फिर मैं यही करूंगा ना, रोता ही रहूंगा। मेरी पुश्त उधर ना हो, मैं बेअदबी से बच जाऊं, मैं चाहता हूं, मगर मैं उनको कह नहीं सकता। ये भी अदब के खिलाफ है कि जनाब बार बार यही कहूं कि उठ के आ गया। थोड़ा सा यहां आ जाए ना, ये देखे ऐसे, बस मैं माड़ा बंदा हूं। ये देखे ना, इतने ऊंचे ऊंचे लोग, और मैं इसी डर में रहता हूं। अल्लाह अकबर। भाई अब जरा मसला है बड़ा नाजुक सा। अल्लाह ने, मैं जरा वक्त भी देख लूं, उस वक्त में, लो जी वक्त भी रह गया मुख्तसर, मुझे मंजिल पे जाने देंगे। बातें हैं दो। अल्लाह ने क्या वादा किया है तुझे, तेरी उम्मत के बारे में। मैं उम्मत को तो पता ही नहीं ना, उम्मत चुप है। तेरी उम्मत के बारे में राजी करके छोड़ेंगे और दुखी। दो बातें हैं, सरकार ने दोनों बातें रख ली पास। अब दो वादे पूरे करने हैं अल्लाह ने। एक ये है, राजी करना है। एक दिन सरकार फजर की नमाज में आए, नमाज से फारे हुए, सहाबा बैठे, तो हुजूर ने एक इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा मैं तुम्हें बताऊं आज रात मेरे रब ने मुझ पर क्या करम फरमाया है। मैं राजी करना था ना, अब जब राजी करना था तो बार बार कर्म भी करना पड़ना था, कोई कर्म भी करना पड़ना था। मेरे रब ने, तुम्हें बताऊं, मेरे रब ने मुझ पर आज रात क्या करम फरमाया है। अर्ज की हुजूर क्या करम फरमाया है। सरकार ने फरमाया, इन रब्बी वआदनी सबऊन अल्फम मिन उम्मती यदखुलून अल जन्नत बगैर हिसाब। फरमाया मेरे रब ने वादा किया है मुस्तफ़ा तेरी उम्मत के 70,000 बंदे हिसाब के बगैर मैं उनको जन्नत में दाखिल फरमा दूंगा। जैसे आपने सुभान अल्लाह कहा ना, सहाबा बैठे थे, उन्होंने भी कहा सुभान अल्लाह, अल्लाह ने बड़ा करम किया, कमाल है। मगर जनाबे उमर फारूक उठ के खड़े हो गए, हाथ बांधे, कहने लगे या रसूल अल्लाह ये तो बड़े थोड़े बंदे हैं। मैं ये सवाल अगला सुनाना चाहता हूं, मैं आपको कहीं पहुंचाना चाहता हूं मंजिल पर, लेकिन बड़ी तवज्जो रखना। सरकार ने क्या फरमाया है, मेरे रब ने करम फरमाया, मेरे रब ने कहा मोहम्मद तेरी उम्मत के कितने बंदे, मैं सुन रहे हैं ना, 70,000 बंदे जन्नत में दाखिल करने की बात नहीं, बगैर हिसाब के। अब साहब मैं परेशान हो गया हूं भाई, मेरी आवाज जाती है आगे और ये सुनते नहीं हैं। बंदे भेजने हैं जन्नत में, ये सवाल नहीं। वो जन्नत में भेजने वाला काम तो फैज अली शाह भी करवा लेगा, ये मसला नहीं है। मसला है बगैर हिसाब के जन्नत में लेके जाना है, बगैर हिसाब ना हो। बंदे कयामत में आए, मौला फरमाए तुमसे कोई हिसाब नहीं, तुम तो जाओ ना जन्नत में, बाकियों से निपट लेंगे, तुम तो जाओ ना जन्नत में, हिसाब ही कोई नहीं। बगैर हिसाब के कितने बंदे, 70,000। उमर फारूक हाथ खड़े बांध लिए, या रसूल अल्लाह बंदे थोड़े हैं। फहल लस्तज़त्ता, क्या आपने अल्लाह से नहीं कहा मौला बंदे बढ़ा, मौला बंदे बढ़ा। उमर फारूक जानते थे 70,000 तो बड़े थोड़े बंदे हैं, बंदे ज्यादा होने चाहिए। उमर फारूक के दिल में इस उम्मत की इतनी मोहब्बत है, यार क्या
इस उम्मत का वाली उमर है कि मोहम्मद है? अगर उमर के सीने में इस उम्मत का इतना दर्द है तो मुस्तफा के सीने में कितना दर्द होगा। उमर ने कहा हुजूर बंदे थोड़े हैं, क्या आपने नहीं कहा मौला बंदे बढ़ा? सरकार ने फरमाया उमर जब मेरे रब ने करम फरमाया ना तो मैंने अर्ज किया मौला बंदे थोड़े हैं। अल्लाह ने कहा 70,000 भेजता हूं, सरकार ने क्या अर्ज किया? मौला बंदे थोड़े हैं बढ़ा। इस्तज़द तो सरकार ने फरमाया मैंने कहा मौला बढ़ा। उमर फारूक ने अर्ज किया हुजूर फिर अल्लाह ने क्या किया? सरकार ने फरमाया अल्लाह ने कहा अच्छा मुस्तफ़ा अगर तुम ये कहते हो तो आप ऐसा करो, ये जो 70,000 है ना मा कुल्ले राजुलिन 70,000 मिन उम्मतिक यदखुलूनल जन्नत बगैर हिसाब। अब इन 70,000 में से हर एक के साथ 70,000 बगैर हिसाब के जन्नत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, नाराए हैदरी, शाने औलिया, उलमाए हक अहले सुन्नत। 70,000 में से हर एक के साथ कितने कितने? एक एक के साथ बोलना बोलना नाजुक मरहला है आगे। 70,000 में से हर एक के साथ कितने कितने? भाई बड़े बंदे लाखों के हिसाब से बंदे। उमर फारूक ने फिर हाथ बांध लिए हुजूर बंदे अभी भी थोड़े। आपने नहीं अल्लाह से कहा बंदे बढ़ा? सरकार ने फरमाया इस्तज़द तो मैंने और मांगे, मैंने कहा अल्लाह बढ़ा। भाई वादा अल्लाह का क्या था? तुम्हें राजी करके छोड़ना है और मोहम्मद राजी नहीं हो रहे। अर्ज कर रहे मौला बंदे थोड़े और बढ़ा। उमर कहते हैं फिर हुजूर क्या हुआ? अब सरकार ने गिनती नहीं बताई। अब सरकार ने गिनती नहीं बताई। सरकार ने फरमाया उमर आतानी हाकज़ा, मेरे रब ने मुझे इतने अता कर दिए। स्टेज वाले समझ रहे हैं मगर नीचे वाले बैठे वो कहते हैं पहले तो समझ में आता था 70,000 फिर एक एक के साथ 70,000 समझ में आया। अब ये इतने में हमें क्या पता कितने आए हैं, इसलिए परेशान है। मैं पहले ये बताना चाहता हूं इस इतने में कितने हैं। ये कलाबा है, सरकार ने मारा, कलाबा मारा, फरमाया इतने मुझे अता कर दिए। अब ये जो इतने हैं ना इतनों ने जन्नत में जाना है बगैर हिसाब के। मैं बताता हूं कितने हैं मगर तवज्जो, इतनों ने जन्नत में जाना है बगैर, जो इतने में आ गया उसका हिसाब नहीं ना होना तो दिल मेरा भी करेगा आपका भी करेगा कि इतने में आए, करेगा कि नहीं करेगा? भाई कलाबे में आना है, ये मोहम्मद का कलाबा है। अब तवज्जो रखना, परेशानी ये है अल्लाह जाने इस इतने में कितने हैं, तो इतने में कितने हैं ये परेशान। मैं बताना चाहता हूं इस इतने में कितने हैं। ये मोहम्मद अरबी का कलाबा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार खड़े हैं मुसल्ले पर, नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे सहाबा खड़े हैं। भाई सहाबी खड़े थे ना पीछे, सहाबियों ने खड़ा होना था ना, सहाबियों के पीछे सुन्नियों ने खड़ा होना है। वहाबी ना वहां था ना यहां है। अब तवज्जो रखना, पीछे सहाबा खड़े हैं और सरकार पढ़ा रहे हैं नमाज। पढ़ाते पढ़ाते नमाज हुजूर ने हाथ मुबारक बुलंद कर दिया। सहाबा किराम नमाज पढ़ रहे थे, नमाज में नजर कहां होनी चाहिए? सजदे की जगह पर। सजदे में जिसकी नजर हो उसे यूं तो लग सकता है कि किसी अवसर इमाम ने हाथ उठाया है, इतना ही लगेगा ना। लेकिन सहाबा ने सिर्फ इतना नहीं महसूस किया, उन्होंने जब सरकार ने हाथ उठाया सहाबा ने नजर उठा ली, कहा सजदे पे नहीं तो आपके हाथ पे रहेगी। सरकार ने हाथ बुलंद करके, ये जो मैं उठा रहा हूं ना ये बात समझाने के लिए है, वरना सरकार के हाथ उठाने से हमारे हाथ उठाने की कोई निस्बत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए। हुजूर ने हाथ मुबारक उठाया, ऐसे मुट्ठी बंद की। ये ऐसे का लफ्ज जो मैंने बोला है अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, ऐसे से मुराद ये हरगिज़ तशबीह के लिए नहीं है, मतलब मुट्ठी बंद करते हैं। सरकार ने मुट्ठी को बंद किया, नमाज खत्म हुई,
सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह राइना का तनावलता शैया, हुजूर हमने देखा आप कुछ पकड़ रहे थे। क्या कर रहे थे? कुछ पकड़ रहे थे। तनावलता शैया, आप कुछ पकड़ रहे थे, आप कुछ पकड़ रहे थे। बड़ी तवज्जो रहे। सरकार ने फरमाया, सहाबा इन्नी रायतुल जन्ना, मैं जब नमाज पढ़ रहा था मेरी नजर जन्नत में चले गई। मेरी नजर कहां गई? जन्नत कौन से कहां होती है? छत के ऊपर कहां होती है जन्नत? इंद सिदरतुल मुंतहा, वो सातों आसमानों से ऊपर जन्नत है। और सरकार कहां नमाज पढ़ा रहे हैं? जमीन पर मुसल्ले में खड़े हैं और नजर कहां गई है? सातों आसमानों के पार। और जिसकी नजर सातों आसमानों के पार तक जा सकती है, मदीने से पाकिस्तान तक नहीं आ सकती। नजर कहां गई? जन्नत में। इन्नी रायतुल जन्ना, मैंने जन्नत को देखा। फतनावल तो मिन्हु उलूकूदम वलौ अखज़तहुल अकल तो मिन बक़ियत दुनिया। सहाबा मैंने जन्नत को देखा, अंगूरों का गुच्छा लटक रहा था। मेरा दिल चाहा तुम्हारे लिए तोड़ के ले आऊं। अगर मैं तोड़ के ले आता, कयामत के दिन तक तुम वही खाते रहते, खत्म ही ना हो सकता। अच्छा, सरकार ने गुच्छा नहीं तोड़ा, क्यों नहीं तोड़ा ये बात अलग है, मगर मुझे आगे मंजिल पे पहुंचना है। गुच्छा कहां लटक रहा था? जन्नत में। सरकार ने हाथ उठाया, जमीन पे खड़े होके, जन्नत सातों आसमानों से ऊपर। हाथ कहां तक पहुंचा? जन्नत के अंगूरों के गुच्छे तक पहुंचा। अभी नहीं समझे? और जिसका हाथ यहां तक जाता है, उसका कलाबा कहां तक जाएगा? जिसका हाथ इतनी दूर तक जाता है, वो कलाबा मारे और कहे मेरे रब ने मुझे इतना अता कर दिया, तो बताओ इस कलाबे में कितने आएंगे? कोई रह जाएगा जो नहीं आएगा? जो आएगा कलाबे में बगैर हिसाब जन्नत में। और कलाबा है बहुत बड़ा, बड़ा है। अब जरा देखते हैं क्या हम आए हैं कलाबे में कि नहीं आए। जरा थोड़ा सा नाजुक मरहला। मैदान है कयामत का, मैदान कयामत का। और उस कयामत के मैदान में सरकार की मुख्तलिफ मसरूफियात हैं। हुजूर ने फरमाया, जब मुझे ढूंढना है तो मेरे 3 मकाम होंगे। कौन कौन सा मकाम है? या हुजूर हौज़े कौसर पर जाम पिला रहे होंगे, या सरकार पुल सरात के पास खड़े होंगे, या हुजूर तराजू के पास खड़े होंगे जहां अमाल तुलने हैं। यही 3 मकाम हैं। अब ऐसा मरहला आया कि तराजू के पास अमाल तुल रहे थे, मगर हुजूर वहां नहीं थे। अमाल तुल रहे हैं और हुजूर वहां नहीं। आप परेशान हो गए। सरकार तराजू के पास, यार नहीं, मुझे नहीं बात समझ में आ रही। थोड़ा सा बोलना है, थोड़ा परेशान है। इसी हाफिज साहब कह रहे जब सरकार पास नहीं तो परेशान तो होना है भाई। थोड़ा सा जरा तवज्जो रखना। सरकार तराजू के पास और फरिश्ते अमाल तोल रहे हैं। एक उम्मती सरकार का अमाल तुले गुनाह ज्यादा थे, उन्होंने पकड़ लिया, चल दोज़ख लेके खींचते जा रहे हैं। और हुजूर तराजू के पास, आप या पुलसरात के पास होंगे या जाम पिला रहे होंगे हौज़े कौसर पर, मगर यहां बंदा फंस गया। उन्होंने पकड़ा बाजू से, चल दोज़ख की तरफ। दूर कहीं खड़े थे जनाबे आदम अलैहिस्सलाम। मैशर में इतने बंदे नहीं होंगे जितने आप लोग हैं। खलकत ही खलकत है जहां तक नजर जाए। अगली पिछली उम्मतें खड़ी हैं। एक बंदे को फरिश्ते लेके जा रहे हैं, आदम की नजर पड़ी। आदम अलैहिस्सलाम ने देखा, हुए ये तो मोहम्मद का उम्मती है जिसे लिए जा रहे हैं। आदम ने कैसे पहचाना ये मोहम्मद का उम्मती है? भाई तवज्जो है ना। आदम अगर पहचानेंगे ये मुस्तफा का उम्मती है, तो मोहम्मद पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे? आदम ने पहचाना ये तो मोहम्मद का उम्मती है, दोज़ख में लिए जा रहे हैं। वहीं खड़े होकर आवाज दी, या अहमद। सरकार का नाम अहमद भी तो है ना। या अहमद,
हुजूर फरमाते हैं आदम की आवाज मेरे कानों में पड़ेगी, मैं कहूंगा लब्बैक या अबल बशर, ऐ सारी इंसानियत के बाप मैं मौजूद हूं। आदम कहेंगे या मोहम्मद मोहम्मद इन्ना रजुलन मिन उम्मतिका कद इंतलकू बिही इलन नार, मोहम्मद तुम्हारे एक उम्मती को लेके फरिश्ते दोज़ख में जा रहे हैं। दुहाई दे दी आदम अलैहिस्सलाम। मैं आपको बड़ा नाजुक मरहले पे लेके आ रहा हूं। मैं आना चाहता हूं कलाबे में। कहा ये बंदा इसका हिसाब हुआ है, इसका मतलब है ये कलाबे में नहीं आया, तभी तो तराजू में आ गया। ये तराजू में आ गया, कलाबे में नहीं आया। तो जब सरकार ने आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना मोहम्मद तेरा उम्मती इसे लेके दोज़ख में जा रहे हैं, हुजूर फरमाते हैं, अब जुमले सुनना सरकार के, सरकार फरमाते हैं ये सुनकर अशुद्धुल मेज़र, मैं अपना तहमद कस के बांधूंगा। तहमद कब कस के बांधा जाता है? जब कोई अहम काम करना हो और कहीं तेजी से जाना हो। सरकार फरमाते हैं इन्नी अशुद्धुल मेज़र व असराओ अला इसरिल मलाइका, और मैं दौड़ूंगा फरिश्तों के पीछे। तुम्हें नहीं पता चला मोहम्मद तेरे लिए दौड़ लगा रहे हैं, महशर के मैदान में मुस्तफा दौड़ लगा रहे हैं। सरकार फरमाते मैं दौड़ के जाऊंगा फरिश्तों के पास, आवाज दूंगा या रसूल रब्बी कफू, ऐ मेरे रब के फरिश्तों रुक जाओ। फरिश्ते रुकेंगे नहीं, आवाज देंगे या मोहम्मद नहनुल विलाद शिदाद नफाल मा नुमर, मोहम्मद हम बड़े सख्त फरिश्ते हैं, हम सिर्फ वही करते हैं जो रब हुक्म देता है। कमाल नहीं है ये भाई? कायनात में कोई है जो मोहम्मद अरबी के हुक्म को इनकार कर सके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? और फरिश्ते मैदान क़यामत में क्या कह रहे हैं? हुजूर हम बड़े सख्त फरिश्ते हैं। थोड़ा सा बोलना, हम वही करते हैं जो रब हुक्म देता है, हम नहीं रुक सकते। अब इसका मतलब क्या था? हम तो इसे लेके जाएंगे दोज़ख में। सरकार फरमाते हैं उनकी बात सुनकर मैं अपनी दाढ़ी को मुट्ठी में पकड़ लूंगा। सरकार ने अपनी दाढ़ी को मुट्ठी में पकड़ा। हदीस कहती है वस्तक़बल अल अर्श बिवजहिही, हुजूर अपना चेहरा अर्श की जानब करने लगे। दाढ़ी को मुबारक को मुट्ठी में पकड़कर चेहरा अर्श की जानब, और रब को क्या कहते हैं? या रब वअतनी अल्लाह तुखज़ीनी फी उम्मती, मौला तूने मुझसे वादा किया था तुझे तेरी उम्मत के बारे में दुखी नहीं होने देंगे। वादा किया था या नहीं किया था? भाई जब राजी करने की बात थी तो बगैर हिसाब बेचा, मगर अब क्या है? तूने कहा था मैं तुझे तेरी उम्मत के बारे में दुखी नहीं होने दूंगा। मौला जब मेरा उम्मती दोज़ख में जा रहा है तो मैं दुखी क्यों ना हूं? मैं दुखी अपने दुख का इजहार किया, हाथ मुबारक में दाढ़ी मुबारक को पकड़ा और अर्ज किया मौला तूने वादा किया था मैं तुझे दुखी नहीं होने दूंगा। अर्श से आवाज आई या रसूली अतीयु मुहम्मदा, ऐ मेरे फरिश्तों वैसे ही करो जैसे मोहम्मद कहता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मतो शान मुस्तफ़ा, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। वैसे ही करो जैसे मोहम्मद कहते हैं। रुद्दू हाज़ल अब्द इलल मकाम, इस बंदे को वापस ले जाओ तराजू के पास और दोबारा मुस्तफ़ा के सामने अमाल तोलो। तुमने पहले अमाल तोले हैं इसके, हुजूर वहां नहीं थे, अब सरकार की निगाह के सामने अमाल तोलो। फरिश्ते लेके आए, तराजू में अमाल रखे, अमाल तोले। भाई अमाल तो वही थे ना जो पहले भी तुले थे। जो काम पहले हुआ वही फिर से हुआ। बदियां बारी, नेकियां हल्की, तराजू का पलड़ा बदियों का बारी। फरिश्तों ने हुजूर की तरफ देखा। इस देखने का मतलब क्या था? हुजूर देख ले, हम इसीलिए तो लेके जा रहे थे, इसके नामाया माल में नेकियां नहीं है, बदियां ज्यादा हैं, इसीलिए तो लेके जा रहे थे। सरकार फरमाते हैं जिस वक्त फरिश्ते अमाल तोलेंगे
और अब आमा कितने बजे मुझे कहे ना जनाब, वक्त मुख्तसर है, बात को खत्म करते हैं। क्या मसला है? अब मामला क्या है? फरिश्तों ने आवाज तोले, बदियां ज्यादा। अर्ज किया हुजूर देख लें, सरकार फरमाते हैं जिस वक्त मैं देखूंगा अखरुजुल बिताका तो मेरा जेब अपनी जेब से सरकार कहते हैं मैं एक पर्ची निकालूंगा और पर्ची तराजू में डाल दूंगा। जिस वक्त वो पर्ची तराजू में जाएगी बदियां कम रह जाएंगी, नेकियां बढ़ जाएगी। नेकियां बढ़ गई। भाई तवज्जो रखना। फरिश्ते खुश हो गए, नारा लगाया सादा वो सादा जुदोहू, भाई कामयाब हो गया, बच गया, चलो चलो इसे लेके जन्नत में चलो। फरिश्तों ने बाजुओं से पकड़ा बंदे को, चल तुझे लेके जन्नत में चले। कहने लगा रुक जाओ, पहले हम मुजरिम थे, अब हमारा मामला और है, रुको जरा, मुझे इस हस्ती से कोई बात तो कर लेने दो। ये बात सुनने वाली है, मुझे इस हस्ती से बात तो कर लेने दो। फरिश्ते रुके, पलट के आया, बड़ी नाजुक बात है जो इसने की है। आके उसने आके कहा मा अहसना वजहक व मा अहसना खुलुकक, कमाल हसीन चेहरा है आपका, कमाल हसीन अखलाक है आपके, मगर मन अंता, आप हैं कौन? भाई समझे नहीं आप ना, उम्मती अपने नबी को पहचान ही नहीं रहा था। अगर पहचानता होता तो पहले ही अमाल कम क्यों निकलते? ये पहचानता नहीं था, इसीलिए तो दोज़ख में जा रहा था। जब उसने कहा मन अंता, आप हैं कौन? फरमाया अना नबियों का मोहम्मद, मैं ही तो तेरा नबी मोहम्मद, मैं ही। सरकार आप हुजूर ये पर्ची में क्या था? ये जो पर्ची आपने डाली है वह नाज़क मरहल, ये पर्ची में क्या था? सरकार ने फरमाया हाज़िही सलातक अल्लती कुन्ता तुसल्ली अलैया, ये तेरा वो दुरूद है जो तू मुझ पे पढ़ा करता था। ये क्या है? दुरूद। अच्छा मेरा एक सवाल है, दुरूद पढ़ना नेकी है कि नहीं? तो फरिश्तों के रिकॉर्ड में पहले नहीं थी? पहले उनके रिकॉर्ड में ये नेकी थी कि नहीं थी? जब उन्होंने तराजू में अमाल तोले थे तो दुरूद नहीं तोला था? फरिश्तों ने तोला था कि नहीं तोला था? अब परेशान है लोग परेशान है। भाई नेकी है दुरूद पढ़ना, सरकार तो पर्ची से निकाल के दे रहे हैं, ये फरिश्तों के पास था कि नहीं था? अगर था तो तोला क्यों नहीं? ऐसा तो हो नहीं सकता कि उनके पास ना हो। सवाल ये है था तो तोला क्यों नहीं? तोला भी होगा, क्योंकि नाइंसाफी तो फरिश्ते कर नहीं सकते। तोला था, अगर तोला था तो फिर अब जो सरकार ला रहे हैं ये क्या है? आप मेरी बात को समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे, मैं परेशान हूं। दुरूद तोला था फरिश्तों ने, हुजूर ने क्या फरमाया? ये तेरा वो दुरूद है जो तू मुझ पे पढ़ा करता था, तो वो तो पहले तोल गया था, फिर ये क्या है? अरे दुरूद तोल गया था, सरकार अब दुरूद नहीं दे रहे थे, अब दुरूद का बदला दे रहे थे कयामत के मैदान में। दुरूद तो तुल गया था, ये तेरा वो बदला है जो तू मोहम्मद पे दुरूद पढ़ता रहा है, वो दुरूद का बदला देने आए थे। अब मेरी बात खत्म होने के करीब आ गई। कुछ लोग वो थे जिनको सरकार ने कलाबे में ले लिया, हिसाब ही नहीं हुआ, हिसाब नहीं हुआ, और जो कलाबे में ना आया उसका हिसाब हुआ, मगर जब जहन्नम में जाने लगा तो दौड़ के मुस्तफा ने बचा लिया, अपनी चादर का सहारा दे दिया, भाई कमली में छुपा लिया, कुछ को कलाबे में लेके बचा लिया, कुछ को अपनी कमली में छुपा लिया। ऐसा किया। कोई बंदा जहन्नम में अब जा सकता है? नहीं, सवाल करना, कोई बंदा जहन्नम में जा सकता है? मैं क्या करूं? अल्लाह का कुरान है सच्ची किताब, उसमें कोई शक है? जो कुरान में लिखा हो बदल सकता है, कोई हर्फ उसका, कोई जबर जेर,
कोई बात आगे पीछे नहीं ना हो सकती। कुरान कहता है दोज़ख में बंदे होंगे, उनसे पूछा जाएगा मा सलकाकुम फी सकर, तुम दोज़ख में कैसे आ गए। भाई खुदा की रहमतें भी थी, मुस्तफ़ा की शफाअतें भी थी, तुम दोज़ख में कैसे आ गए। वो क्या कहते हैं, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। ये कुरान कह रहा है या कोई और? क्या कह रहा है? नमाज नहीं पढ़ते हैं। कहां कहां बैठ के कह रहे हैं? नहीं, ये बात अब अगले नहीं ना कहेंगे, अब लोग नहीं कहेंगे। बंदे कहां बैठ के ये कहते हैं कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे? दोज़ख में बैठकर। इसका मतलब है जो नमाज नहीं पढ़ते थे वो कहां गया? दोज़ख में। तो मुझे बताओ ना जरा, सरकार के कलाबे में तो सारी दुनिया आ गई थी, आई थी कि नहीं आई थी? ये नहीं आया था एक, वो दोज़ख में जाने लगा तो दौड़ के मुस्तफा ने शफाअत की चादर में बचा लिया। बचाया था कि नहीं बचाया था? तो फिर ये कौन है जो दोज़ख में पहुंच गए? इसका मतलब ये है इन्हें ना सरकार ने कलाबे में लिया, ना अपनी चादर शफाअत में लिया। इसका मतलब निकला ना कितना खतरनाक। मतलब क्या है? नमाज नहीं पढ़ता, ना कलाबे में लिया सरकार ने और ना शफाअत की चादर में। बंदा कहां चला गया? दोज़ख में। अब या तो कोई खड़ा होकर कहे नहीं नहीं दोज़ख में कोई नहीं जाना। कुरान कहे बंदे दोज़ख में हैं, बंदा कहे दोज़ख में कोई नहीं जाना। कोई बंदा कहे ये मौलवियों की बनाई हुई बातें हैं। ना ना, ये कुरान है, ये कुरान है। अगर ये कुरान है तो बंदे दोज़ख में हैं। अगर बंदे दोज़ख में हैं तो फिर मतलब क्या है? मतलब ये है कुछ बंदे ऐसे हैं जो ना तो सरकार के कलाबे में आए, ना सरकार की शफाअत की चादर में उनको ले। वो बंदे कौन से हैं? सिर्फ एक बेनमाजी नहीं। सरकार ने फरमाया इन्ना रिहल जन्नता यूजदु मिन मसीरत अल्फ़ आमीन, जन्नत की खुशबू जन्नत की दीवारों के बाहर 1000 साल के फासले तक जाएगी। वल्लाहि ला यजदुहा आक, अल्लाह की कसम, जिसने अपने माँ बाप का दिल दुखाया होगा वो जन्नत की खुशबू भी सूंघ नहीं सकता। इसका क्या मतलब है? जन्नत में जाना तो दूर रहा, खुशबू भी सूंघ नहीं सकता। कौन? जिसने माँ बाप का दिल दुखाया। तो मतलब क्या निकला? जिसने माँ बाप का दिल दुखाया ना सरकार के कलाबे में आया, ना सरकार की शफाअत की चादर में आया। है कि नहीं? भाई बात सुनना। फिर सरकार ने इरशाद फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्नी, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया मुझ मोहम्मद से कोई ताल्लुक नहीं है उसका, वो हम में से नहीं। जिसने धोखा दिया, मूंजी का ढेर लगा के, गंदम का ढेर लगा के, पानी उसमें डाल के, वजन में इजाफा करके, कहीं रोड मिला के वजन में इजाफा करके, कहीं मिर्चों में फक मिला के वजन में इजाफा करके, कहीं चीनी में चावल मिला के वजन में इजाफा करके, कहीं दवाइयों में पानी मिला के, नकली दवाइयां दे के, ये क्या हो रहा है? ये धोखा हो रहा है कि नहीं हो रहा? और सरकार क्या कहते हैं? जिसने धोखा दिया मोहम्मद से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है तो चादर शफाअत की में कैसे आएगा? ताल्लुक ही नहीं है तो कलाबे में कैसे आएगा? भाई बड़ा नाजुक मरहला। हुजूर ने फरमाया मुसलमान जिस रास्ते से गुजरते हैं उस रास्ते की एक गेठ जगह इतनी हमने अपने दरवाजे के बाहर 3-3 सीढ़ियां बनाई होती है ना, तीसरी सीढ़ी आधी गली को जगह को कवर करती है, तीसरी सीढ़ी। हुजूर ने फरमाया जहां से मुसलमान गुजरे इतनी जगह, एक गेठ जगह जिसने उस रास्ते की अपने कब्जे में कर ली, रोजे कयामत 7 जमीनों का हार बना के उसके गले में डाल दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है? ना हुजूर के कलाबे में आएगा, ना सरकार की शफाअत की चादर में आएगा।
या जिन बातों से सरकार ने मना किया है उनसे मना किसने होना है? निस्बतें सैयद फैज अली शाह की, ये सैयद क्यों है? फैज अली शाह के नाम के साथ शाह लगा है, पीछे सैयद लगा है, क्यों लगा है? मोहम्मद का खून इनकी रगों के अंदर है। निस्बत है ना, ये निस्बत किसके साथ है? तो क्या सिर्फ इतनी निस्बत काफी है? सैयद हो और जुआ खेल रहा हो, शराब पी रहा हो, खुद तो उसकी बख्शिशों का मामला अलग है, आपकी बख्शिशें करवा लेगा? भाई हुजूर का नाफरमान हो, सैयद हो और वहाबी हो जाए, सैयद हो शिया हो जाए, सैयद हो गुस्ताख बन जाए। बने हुए हैं, बने हुए हैं, बड़े बने हुए हैं, बड़ों की मत मारी हुई है। तो मुझे बताओ, हर सैयद पीर फैज अली शाह नहीं होता, हर सैयद फैज अली शाह नहीं है। तो जिसने बख्शवाना है उसने देखना है मुझसे मोहब्बत कैसे करता था। मैं तो 5 वक्त मस्जिद में आता था, तू कहां आता था? मेरी तो हाजिरियों में कमी नहीं रही, तेरी कोई रजिस्टर में हाजिरी नहीं। रब की बारगाह में हाजिरी कोई ना हो, निस्बत उसकी मानी जाती है जो उन जैसा काम करने की कोशिश करता है, जो उनके पीछे चलने की कोशिश करता है, जो उनके हाजिरी देने की कोशिश करता है। निस्बतों को कायम करना जरूरी है। निस्बतों के मुताबिक तब हमें फैज मिलता है। यही औलिया हैं हमारी बख्शिशों का बायस बनने वाले, यही औलिया हैं जिनसे हम खजाने मांगने आए हैं। मगर हर एक को नहीं, दिल का खोटा यहां से खजाने नहीं ले सकता, माँ बाप का नाफरमान यहां से खजाने नहीं ले सकता। अभी मैंने देखा था हसन जुबैरी साहब उठ के आने लगे तो उन्होंने यहां पहुंचने से पहले हाफिज साहब का हाथ चूमा। कितने बच्चे यहां बैठे हैं जो अपने बाप का हाथ चूमते हैं, और कितने वो बड़े हैं जिनके माँ बाप जब जिंदा थे और अगर अब भी हैं तो उन्होंने कभी अपने माँ बाप का हाथ चूमा हो। मैं कहता हूं आज का और कोई पैगाम ना लेके जाएं, बस यही काफी है। एक बेटा अगर मोहब्बत से अपने बाप का हाथ चूम ले, मैं तो समझता हूं ये एक बोसा ही उसकी निजात के लिए मौला चाहे तो काफी हो सकता है। ये मोहब्बत जरूरी है, माँ बाप का अदब मोहब्बत जरूरी है, इन बुजुर्गों की निस्बतें जरूरी हैं, मगर निस्बत के बूटे को पानी देना पड़ता है। अल्लाह अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शद मन विच लाई हूँ ते नफी इस बात दा पानी मिलिया, हर लगे हर जाई हो पानी मिलना पड़ता है। बूटी लगी हो पानी लगाना पड़ता है। निस्बत है तभी तो आए बैठे हो, इस निस्बत को पानी लगाना होगा। जिस मस्जिद में पीर फैज अली शाह जाया करते थे उस मस्जिद में जाएंगे तो निस्बत को पानी लगता रहेगा। निस्बत का बूटा खुश्क नहीं होगा तब जब इसको हम पानी देते रहेंगे। लेकिन अगर खुदा का दर छोड़ दिया, अगर खुदा की मस्जिद की हाजिरी छोड़ दी, अगर नमाज का मसल्ला छोड़ दिया, तो यकीन करें ये औलिया अल्लाह पहले अल्लाह के हैं फिर हमारे हैं। वो देखते हैं जो हमारे रब को सजदा नहीं करता, हम इसकी बख्शिशें क्यों करवाते फिरे? वो नहीं बख्शिशें करवाते। अल्लाह ताला हमें अपने बुजुर्गों से निस्बतें रखने और सही निस्बतें रखने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर सैयद आलम के कलाबे में दाखिल फरमा के रोज़े क़यामत बगैर हिसाब जन्नत की सफ़ों में दाखिल फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलावतुल्लाह अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह। मेरे आका छोड़कर दामन तुम्हारा और ले किसका सहारा, किसके दर से हो गुजर
सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह आका कमली दोष पर धरी है जुल्फ खुशबू से भरी है हर अदा में दिल परी है शान बंदा परवरी है या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब अलैका सलावतुल्लाह अलैका वास्ता आले अबा का सदका हज़रत फातिमा का और शहीद करबला का गम ना हो रोज़े जज़ा का या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह ए खुदा के लाडले प्यारे रसूल ये सलाम आज जाना हो कबूल अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन वअला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन समिअना व अताअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीथ अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिक व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआई रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। बारी ताला आज की इस बज़्म के अंदर जो एहतिमाम किया गया, इंतज़ाम किया गया,
अहबाब तशरीफ़ लाए, मेहमानान गिरामी तशरीफ़ लाए, बारी ताला कुर्रा अज़ाम नातखानान शीरी लिसान उलमाए किराम ने अपने अपने अंदाज में अपनी हाज़िरी पेश की। बारी ताला इस महफिल पाक के अंदर जिस किसी ने दामे दिरहमे कदमे कलमे सुखने हिस्सा लिया, मौला सब की इस काविश और कोशिश को कबूल फरमा। बारी ताला इस पूरे एहतिमाम का सवाब, लंगर का सवाब तेरी बारीगाह में पेश करते हो कबूल फरमा। करीमा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारीगाह नाज में हदियतन पेश करते हो कबूल फरमा। मौला हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तवस्सुल और तसद्दुक से इसका सवाब तमाम अंबिया मुरसलीन अलैहिस्सलाम को पेश करते हो कबूल फरमा। बारी ताला हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तौफील इसका सवाब हुजूर के वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन सईदैन कमरैन मुनीरैन मुस्लिमैन को पेश करते कबूल फरमा। बारी ताला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जलीला से इसका सवाब हुजूर की जुमला अज़वाज मुत्तहरात उम्महातुल मोमिनीन अहले बैत अतहार खुलफाए राशिदीन सहाबाए किबार शुहदाए अज़्ज़ाम ताबईन तबा ताबईन गौस कुतुब अब्दाल औताद अबरार अखयार मुज्तहिदीन इज़्ज़ाम मुफस्सिरीन किराम दीगर बुजुर्गान दीन सलफ़ सालिहीन को अला क़द्र मरातिब पेश करते कबूल फरमा। बारी ताला खुसूसन बिलखुसूस क़य्यूम ज़मानी शाहबाज़ मकानी गौस समदानी कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी हुजूर सय्यदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पेश करते कबूल फरमा। इमाम रब्बानी आरिफ हक़ानी क़िंदील नूरानी हुजूर सय्यदना मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद फ़रूक़ी सरहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पेश करते कबूल फरमा। मौला हर दो शख्सियात के तसद्दुक करीमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के जमी मोमिनीन जमी मोमिनात जमी मुस्लिमीन जमी मुस्लिमात को पेश करते हैं कबूल फरमा। बिलखुसूस साहब उर्स साहब मज़ार पीर तरीक़त रहबर शरीयत उम्दतुल वासिलीन ज़ुब्दतुल आरिफीन फ़ख्रुल कामिलीन ज़ीनतुस सालिहीन हुजूर पीर सैयद फैज़ अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह को उसका सवाब इसाल करते हैं कबूल फरमा। बारी ताला ये इसम बा मुसम्मा है, इन बुजुर्गों का इल्मी और रूहानी फैज़ान हम सब को हासिल करने की तौफीक अता फरमा। बारी ताला जिन अहबाब ने इस महफिल पाक के अंदर कोशिश की, काविश की, खर्च किया, इंतज़ाम किया, मोहब्बत की, मौला सब को दारैन में सआदतों से हम किनार फरमा। बारी ताला सबके रिज़्क़ में लाजवाल बरकतें अता फरमा। बारी ताला खार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए ज़िल्लत में हैं, कुछ भी हैं फिर भी तेरे महबूब की उम्मत में हैं। इलाही हम दुआ मांगते हैं, मरीज़े गुनाह है शिफा मांगते हैं, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़ सिद्दीक दे। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आम सल्ले अला कहते कहते, जब दमे वापसी हो या अल्लाह हम सब के लब पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फसहिल या इलाही कुल्ल साबिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार सहिल या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। बारी ताला इस कब्रिस्तान के अंदर जितने मदफून हैं अपने करम से अपनी रहमत से हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौफील और हुजूर बाबा जी फैज़ अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तौफील मौला सब की कब्रें मुनव्वर फरमा, सब की कब्रें कुशादा फरमा, सब की कब्रों को जन्नत के बागों में एक एक बाग बना। मौला सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। बतकाज़े बशरियत जिन जिन से जो जो ख़ताएँ सरजद हो गई अपने कर्म से अपने इस वली कामिल की तसद्दुक मौला सब से दरगुजर फरमा और सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। बारी ताला हाजरीन मजलिस के छोटे बड़े जिस कदर इस दार फ़ानी से कूच कर गए सबकी बख्शिश फरमा। मेरे वालिदी व उस्ताजी व उस्ताजुल उलमा आशिक मुस्तफ़ा अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद अकरम मुजद्दिद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरजात बुलंद फरमा। बारी ताला मेरे शेख तरीक़त क़ुद्वतुस सालिकीन ज़ुब्दतुल आरिफ़ीन फ़ख्रुल कामिलीन क़ुत्ब वक्त हज़रत शाह मुफ्ती मोहम्मद महमूद अलवरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरजात बुलंद से बुलंद तर फरमा। आपको आला इल्लियीन में अज़ीम मर्तबे अता फरमा। आपका इल्मी और रूहानी फैज़ान हमें हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बारी ताला हम सब की ज़ाहरी बातनी जिस्मानी रूहानी क़ल्बी रूही तमाम बीमारियाँ दूर फरमा। मौला जो लोग घरों में अस्पतालों में बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा। मौला जो बे औलाद है उन्हें नेक और सालेह औलाद अता फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानी दूर फरमा। मौला जो तंग दस्त है उनकी तंग दस्ती दूर फरमा। इलाही जहाँ कहीं
आलम इस्लाम के अंदर मुसलमानों के साथ जुल्म व जफा की जा रही है। मौला ख़ज़ाना गैब से मुसलमानों की इआनत व मदद फरमा, मुसलमानों की नुसरत फरमा, मौला इस्लाम का बोलबाला फरमा, कुफ्र का मुँह काला फरमा। फसहिल या इलाही कुल्ल साबिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार सहिल, खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमा कुनम ख़ातिमा, गर्दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तु दामान आल रसूल सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।